ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मदहतुल क़ाइलून वला यहसी नामाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरकुहु बुदुल हिमम वला यनालुहु गौसल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक़्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमिन नबीन सय्यदना व नबीना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन बिन आलाने इला यौमे क़यामिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़त क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा या अय्युहन्नास इलमू अन्नी फ़ातिमा सलावत। अज़मत आले मोहम्मद पे इससे बेहतर सलवात पढ़े। हज़रात गिरामी क़द्र बुज़ुर्गान मोहतरम अज़ादरान शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा, क्योंकि ये मख़सूस प्रोग्राम आज की शब का शहज़ादी से मंसूब है, अय्याम फ़ातिमी के दिन है। एक रिवायत के मुताबिक आप सब जमा हुए हैं शहज़ादी का पुरसा देने के लिए उनके बेटों को, और यही वजह है कि मैंने आज की इस मजलिस का उन्वान शहज़ादी का तारीख़ में एक शाहकार खुतबा है, खुतबा फ़ातिमा ज़हरा। जिसको तबरी ने भी नक़ल किया है, उसी खुतबे का क़िबला जुमला मैंने आज की मजलिस का उन्वान करार दिया। मौज़ूए गुफ्तगू है अज़मत फ़ातिमा ज़हरा। शहज़ादी फरमा रही है या अय्युहन्नास इलमू अन्नी फ़ातिमा, ए लोगो पहचान लो मैं फ़ातिमा। देखिए, इंसान की फितरत का तकाज़ा ये है, अगर इंसान के पास ज़रा सा भी कोई शरफ़ होता है, छोटे से छोटा, तो वो चाहता है कि उसके ज़रिए अपना तारुफ़ कराऊं। कोई छोटा सा डॉक्टर है, छोटा सा मौलवी है, छोटा सा तबीब है, इंजीनियर है, ये फितरत का तकाज़ा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शहज़ादी के पास किसी शरफ़ की कमी है? जी अच्छा, जिस इंसान को लोग पहले से जानते हो, वो अगर भरे मजमे में आके ये कहे कि जान लो मैं नज़ीर हूं, माफ कीजिएगा, तो ये कलामे अबस होगा। और कलामे अबस हमारी जबान से सादिर तो हो सकता है, मासूम की जबान से नहीं।
कौन नहीं जानता था शहजादी को फातिमा के नाम से? मासूम या मासूमा की जबान से कलामे अबस नहीं होता। हमारी आपकी जबान से तो कलामे अबस जारी हो सकता है, लेकिन मासूम या मासूमा से? तो शहजादी कह रही है या अय्युहन नास इल्मु अन्नी फातिमा। शहजादी को यह कहना चाहिए था या अय्युहल मोमिनून, क्योंकि यहां जो बैठे थे, ए ईमान वालों जान लो मैं फातिमा हूं। लेकिन शहजादी ने ये ना फरमाया। शहजादी ये कहती या अय्युहल मुस्लिमून, ए कलमा पढ़ने वालों पहचान लो मैं फातिमा हूं। शहजादी ने ये नहीं फरमाया या अय्युहन नास। शहजादी का ये जुमला बता रहा है मेरा बाबा तन्हा मुसलमानों के लिए रसूल बन के नहीं आया, आम इंसानों के लिए रहबर बन के आया है। सलमान पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शहजादी का जुमला बता रहा है कि मेरा बाबा सिर्फ मुसलमानों के लिए ही रसूल नहीं बन के आया, बल्कि आम मखलूक़ात के लिए रहबर बन के आया है। तो शहजादी ने अपना तारुफ नहीं कराया नाम के जरिए। नाम फातिमा, असमत फातिमा, शरफ। कहने को ये कह सकती थी जान लो मैं रसूल की बेटी हूं, जिसका कलमा पढ़ के तुम मुसलमान हो गए। ये ना कहा। कहने को ये कह सकती थी जान लो मैं उस अली की ज़ौजा हूं, जिसकी तलवार के सदक़े में तुम्हारे पेट भरे। कहने को ये कह सकती थी जान लो मैं उन बेटों की मां हूं जो जन्नत के सरदार है। ये ना कहा। कहने को ये कह सकती थी जान लो आयत तथहीर मेरी शान में नाजिल हुई। क्या सुन रहे हैं आप? ये ना कहा। कहने को ये भी कह सकती थी जान लो मेरे बच्चों का झूला जिब्रील झुलाता है। कहने को ये भी कह सकती थी जिब्रील मेरे दर पे आके सलाम करता है। ये ना कहा। फकत और तन्हा ये कहा जान लो। अच्छा, शहजादी ने ये नहीं कहा पहचान लो, एलमू जान लो, ये नहीं कहा। और शहजादी का ये अपना जुमला नहीं है। कुरान में 28 मकामात पर ये सीग़े अम्र जारी हुआ है, जिसको अल्लाह ने अपनी ज़बान पे जारी किया। वालमो अन्ना अजीजुल हकीम, वालमो अन्ना गफूरुर रहीम। 28 मकामात पे अल्लाह ने कुरान में ये जुमला इस्तेमाल किया है जान लो मैं अजीजुल हकीम हूं, जान लो मैं गफूरुर रहीम हूं। अल्लाह ने भी यही कहा जान लो, ये नहीं कहा पहचान लो, इसलिए कि अल्लाह को कोई पहचाना ही नहीं। शहजादी ने भी यही कहा जान लो, ये फातिमा को कौन पहचान सकता है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या है ये जानना पहचानना? क्या है? जो पढ़े लिखे हजरात है वो तो जान गए होंगे, लेकिन आम लोगों के लिए जानना क्या है और पहचानना? इल्मु, जानना, पहचानना नहीं है। जानना है इल्म, पहचानना है मार्फत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए भाई, एक शहजादी के नाम पे बुलंदतर सलवात पढ़ते हैं और फरमाइएगा अनीस भाई, जानना है इल्म, पहचानना है मार्फत। देखिए फातिमा रिश्तों की वजह से नहीं पहचानी गई, रिश्ते फातिमा के जरिए पहचाने गए। तवज्जो कीजिएगा थोड़ा सा। फातिमा को रिश्तों की जरूरत नहीं है,
रिश्तों को फातिमा की जरूरत है। और इस्तदलाल इस जुमले के लिए है कि फातिमा को रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को फातिमा की जरूरत है। अगर फातिमा को रिश्तों की जरूरत होती तो अल्लाह और हदीस और अल्लाह का रसूल ये कहता, हदीस के साथ तो पढ़ते हैं, दोहराने की क्या जरूरत है जी, ये कहता ये रसूल की बेटी, ये अली की ज़ौजा, ये हसनैन की माँ। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा ये फातिमा का बाप, ये फातिमा का शौहर, ये फातिमा के बेटे। बात की दलील है फातिमा रिश्तों की मोहताज नहीं, रिश्ते फातिमा के मोहताज है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो शहजादी ने किसी शरफ के जरिए, शरफ, जब शरफ की बात आई तो दो लफ्ज पढ़ दूं अनीश भाई, मौजू इंशाल्लाह मुझे पढ़ना है। देखिए बहुत सारे ऐसे शरफ होते हैं, अजीब अजीम शरफ होते हैं। जैसे एक शरफ शहादत का, दो जुमले पढ़ूंगा मैं। शहादत का शरफ अजीब शरफ है। दुश्मन कातिल ये सोच के मजलूम को कत्ल करता है मिट जाएगा, शहादत ये उरूज अता करती है जितना तुम मिटाएगा शहादत के जरिए उजागर हो जाए। भाई सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कातिल की सोच, उसका नजरिया, उसकी जहनियत कि इसको कत्ल कर दिया जाए नजीर भाई, लेकिन शहादत इस बात पे आमादा करती है कि कातिल जितना सोचेगा कि ये गुम हो जाएगा, हम उसे उतना ही उरूज अता करेंगे। अब चाहे वो शहीद बाकर निम्र हो, चाहे कासिम सुलेमानी हो, शहादत से पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही शहादत के दर्जे पे फर्ज हुआ पूरी कायनात पहचान। और क्या आपने, अजीब शरफ है ये शहादत का, अजीब शरफ है ये शहादत का। अमा यजीद ने भी तो यही सोचा था, हुसैन को कत्ल कर दिया जाए छुप जाएगा, लेकिन शहीद होने के बाद अब हुसैनियत जो चमकी है आज तक न मिट सकी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीब शरफ है शहादत का। किसी को यकीन ना आए तो इस दर्जे पे आके देखे, अगर गुम है छुपा हुआ है तो शहादत ऐसी उजागर करेगी कि कभी लोग भूलेंगे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अब कायनात में कोई शरीफ ऐसा नहीं है जो शेख बाकर निम्र को ना जानता हो और कासिम सुलेमानी को ना जानता हो। क्या कहने शहादत का, क्या कहने, एक शरफ है। तो शहजादी ने रिश्ते फातिमा के मोहताज है, फातिमा रिश्तों के मोहताज नहीं है। शहजादी ने क्या कहा, या यूहन्ना से इल्म अन्नी फातिमा, जान लो मैं फातिमा हूं जी। क्यों शहजादी शरफ के जरिए तारुफ कराती, कहा नहीं मैं नबूवत की मोहताज नहीं, नबूवत मेरी मोहताज है। मैं इमामत की मोहताज नहीं, इमामत मेरी मोहताज है। और हमने देखा भी यही कि फातिमा किसी के दर पे ना गई, सब फातिमा के दर पे आ गए। जुमला सुन लिया आपने हल्के में, फातिमा किसी के दर पे ना गई, चाहे वो मुबाहले का मामला हो, चाहे आयते तथहीर का मामला हो, फातिमा किसी के दर पे ना गई, सब ज़हरा के दर पे आए। अमा इंसान तो इंसान, रसूल तो रसूल, इमाम तो इमाम, मलक भी ज़हरा के दर पे आ गए। अल्लामा मौदूदी ने लिखा है इस रिवायत को कि जो शहजादी के दर पे 3 दिन गए ये इंसान नहीं थे फरिश्ते थे।
तो क्या फरिश्ते को भूख लगती है? ये भी लिखा कि ये फरिश्ते थे मांगने वाले, कभी यतीम बनके, कभी असीर बनके, कभी मिस्कीन बनके। तो जब ये लिख दिया कि ये फरिश्ते थे, ये भी तो लिख दो कि फरिश्तों को भूख नहीं लगती। तो अब तो ये भी लिख दो देता खुदा है, बातें आले मोहम्मद है। सलमान पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब तो ये भी लिख दो कि देता खुदा है। अल्लामा मौदूदी ने ये बात लिखी है जी, फखरुद्दीन राजी ने भी लिखी है तफसीर कबीर में। फरिश्ते थे, ये इंसान नहीं थे। फरिश्ते दर ज़हरा पे आगे बता रहे हैं, मिलेगा तो यहीं से, देगा वही। लेकिन जी एक किताब 20 साल पहले एक पादरी ने लिखी थी, मरियम वर्जिस फातिमा, और आयतों का गलत तर्जुमा करके, गलत इस्तदलाल पेश करके मरियम को बढ़ा दिया था ज़हरा से। लेकिन अगर आप दिक्कत में जाए, देखिए बुतूल कायनात में 2 ही बीबियां हैं, एक है जनाबे मरियम, एक है जनाबे सैयदा। जनाबे मरियम है बुतूले सुगरा, फातिमा है बुतूले कुबरा। दलील पेश कर दूं, मरियम है बुतूले सुगरा, फातिमा है बुतूले कुबरा। क्यों? मरियम का एक बेटा मासूम, ज़हरा के 11 बेटे मासूम। मैं ऐसे ही सुनोगे क्या? शहजादी के फज़ल सुना रहा हूं। देखिए आपने, मरियम है बुतूले सुगरा। अच्छा, बुतूल किसे कहते हैं? लोगत में देखिए, उलमा बैठे हैं मेरे सामने, शौहरा कराम बैठे हैं। बुतूल उसे कहते हैं शरीयत में जिसे नमाज के लिए वुजू ना करनी पड़ी। हम पूरी इसमत तो इसमें आ गई। सलमान पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुतूल शरीयत में उसे कहते हैं जिसे नमाज के लिए वुजू ना करनी पड़ी। और बुखारी की रिवायत पेश कर रहा हूँ, बुखारी की। रसूल की कुछ ज़ौजात ने पूछा आपस में, बुखारी में है ये, तुम उस वक्त रहती थी नबी के घर जब नबी की बेटी की जिंदगी गुजरी, बताओ फातिमा कैसी है, बताओ फातिमा की जिंदगी के हालात। तो वो फरमा बरदार ज़ौजा कहती है, हाँ मैंने देखा है फातिमा की जिंदगी को। कब? बता तो फातिमा कैसी बुतूल थी। कहा फातिमा ऐसी बुतूल थी कि ज़ोहर के वक्त फातिमा का हसन पैदा हुआ और असर में फातिमा ने नमाज पढ़ ली। अब दूसरे जुमले पे बोलेंगे, इसमें नहीं, ये खुद ज़ौजा रसूल की बात है। तो अब तो इस जुमले में शक नहीं होगा कि बुतूल उसे कहते हैं जिसे नमाज के लिए वुजू की जरूरत नहीं, जो ज़ोहर के बाद हसन जैसा बेटा दे और नमाज असर करे। अच्छा, कब हुई थी इमाम हसन की विलादत? 15 रमजान को। मजहब बदल दूं अगर किसी तारीख में दिखा दो कि फातिमा रोजे से नहीं थी। अब तो समझ गए बुतूल किसे कहते हैं। अरे जिसका ना रोजा छूटे ना मुसल्ला छूटे। बुतूल उसे कहते हैं। तो मरियम है बुतूले सुगरा, ज़हरा है बुतूले। दूसरी दलील, मरियम का एक बेटा मासूम, ज़हरा के 11 बेटे मासूम। अच्छा, दूसरी दलील, लोग पूछेंगे ना आपसे कैसे, तो फिर चले जाओ मुस्तकबिल में, जब दोनों के बेटे आएंगे। अम्मा मरियम का बेटा भी आएगा
जहरा का बेटा भी आएगा। अब आप खुद ही पहचान लेंगे कौन सुगरा और कौन कुबरा। मरियम का बेटा, मरियम के बेटे को कौल है, मरियम के बेटे को जहरा का बेटा कहेगा तकद्दम या इब्न मरियम, ए मरियम के बेटे आगे बढ़ो, नमाज पढ़ाओ। आवाज़े आवाज़े ईसा आएगी तकद्दम या इब्न जहरा, ए फातिमा के बेटे आगे बढ़ो, मैं नमाज पढ़ाने नहीं आया, पढ़ने आया। मैं नमाज अब तो फातिमा बुतूले कुबरा है। मरियम का बेटा मुर्दों को भी जिलाता था। जनाबे ईसा का खास मौजज़ा कि मुर्दों को जिंदा कर दे। तो जब फातिमा बुतूले कुबरा है तो फातिमा के बेटे की भी सिफत होनी चाहिए। अमा जब इमाम आएगा जो चाहने वाले होंगे कब्रों से लब्बैक कहते हुए सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो शहजादी ने किसी शरफ के जरिए तारुफ नहीं कराया, कहा वो और है जो हवालों के मोहताज है। फातिमा किसी हवाले की मोहताज नहीं। नबूवत को भी मेरी ज़रूरत, रसालत को भी मेरी ज़रूरत, इमामत को भी मेरी ज़रूरत। जी फातिमा जहाँ रही मरकज़ बन के रही, जहाँ रही फातिमा वहाँ मरकज बन के कही। जब हदीस किस्सा की बात आती है अनीस भाई तो लोग कहते हैं अरे मियाँ ये क्यों फख्र करते हैं कि चादर के नीचे तन्हा 5 थे, अगर कोई और भी चला जाता तो क्या हो जाता, क्या कयामत टूट गई? तो चले जाते, मना किसने किया है? लेकिन हमने मंजर देखा जब फरमा बरदार नहीं जा सकती तो नाफरमान कैसे जा सकती है? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं नुक्ता आपको सुनाने जा रहा हूं मन्नू भाई। मना किसने किया था? चले जाते, लेकिन जाते कैसे? अल्लाह ने देखिए जहां इतनी सारी शर्तें थी, हर मैदान में जाने के लिए मासूम होना चाहिए, तथहीर होना चाहिए, इमाम होना चाहिए, रसूल होना चाहिए, नबी होना चाहिए। चादर के लिए अल्लाह ने एक अजीब सी शर्त रख दी, कहा ये सारे ओहदे एक तरफ, चादर के नीचे वही जाएगा जो सरदार होगा। जब हमने चादर वालों की फहरिस्त को पढ़ा तो मोहम्मद नबियों का सरदार, अली वलियों का सरदार, फातिमा औरतों की सरदार, हसन और हुसैन जन्नत के सरदार, अमा हद हो गई जिब्रील मलाइका। और क्या आपने जहां इस्मत की शर्त थी, जहां तहारत की शर्त थी, जहां नबूवत रिसालत की शर्त थी, वहां सरदारी की शर्त थी। सरदार होते तो जाते हैं, कायनात के सरदार तो बहुत दूर की बात है, अपने घर की सरदारी ना कर सके। चादर में वही आएगा जो सरदार होगा। अब चाहे वो चादर हो या हुसैनियत की चादर हो, आएगा सरदार ही। तो अजमत फातिमा आल एलमु अन्नी, जान लो मैं फातिमा हूं। क्या तारुफ कराया शहजादी। अब देखिए जुमला शहजादी से, शहजादी ये तो सब जानते हैं आपको। 10 साल का रजा देखा है इन्होंने, 20 साल का देखा है,
सब जानते हैं, 18 साल की ज़िंदगी देखी है आपकी, ये तो जानते हैं। एक जाहिल सा इंसान जानने वालों में ये नहीं कहेगा मुझे जान लो। मासूमा कह रही है जान लो। चाहे शहजादी का जवाब आएगा, यही तो बता रहे हैं दुनिया को, ये कितने झूठे हैं, मुझे जानने के बाद भी झुठला रहे। जुमला तो पढ़ दिया मैंने, आप सोचते रहे। भाई मासूम की जबान में हिकमत होती है। फातिमा यही समझा रही है दुनिया वालों जान लो ये कितने झूठे हैं, मुझे जान के भी नहीं जान रहे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शहजादी बता रही है, शहजादी के जुमलों में हिकमत है, जान लो, यही बता रही हूं, जान लो। शहजादी ने भरे दरबार में खुतबा, शाहकार खुतबा ही है, जान लो। जब एक दो ने कहा हाँ हम आपको जानते हैं, कहा जी क्या जानते हो, तुमने मेरे बाबा का ज़माना देखा है? कहाँ देखा है? कहा जब तुम बुतों को पूजते थे, जब पूरे अरब में जुल्मत थी, मेरा बाबा का नूर साते हुआ तुम्हारे जहनों को भी नूरानी बना दिया, तुम्हारे चेहरों को भी नूरानी बना दिया। तुमने वो ज़माना देखा ना जब तुम बुतों की पूजा करते थे, मेरे बाबा ने समझाया कि खुदा एक है। जी एक साहब कहने लगे क्या लेके आई हो? कहा अपना हक लेने आई हूँ। कहा कैसा हक? कहा मेरा बाबा जो छोड़ के गया था। कहा नबी ना कोई वारिस बनाता है ना बनता है। फ़ौरन शहजादी ने कुरान की आयत पढ़ी, 7 आयतें पढ़ी है दरबार में। और ऐसा सुलेमान अदा, तुम कहते हो नबी ना वारिस बनाता है ना बनता है, दाऊद ने सुलेमान को वारिस बनाया। कुरान है, कुरान कुरान। यरसनी मिन आले याकूब, आले याकूब में उनका ही वारिस बना। तुम कहते हो नबी वारिस नहीं बनाता। मूसा ने हारून को वारिस बनाया, दाऊद ने सुलेमान को वारिस बनाया, इब्राहिम ने इस्माइल को वारिस बनाया। एक जुमला मैं कहूंगा शहजादी यहां आए थे क्यों पढ़ रही है? यहां हदीस पढ़े ना कि मेरे बाबा ने ये फरमाया। फातिमा का जवाब आया नहीं, हदीस नहीं पढ़ूंगी इनके सामने, आज आयतें पढ़ूंगी कुरान। कहा क्यों? कहा यही वो लोग हैं जब मेरा बाबा कह रहा था 2 ले लो तो इन्होंने ही दावा किया था हमें कुरान काफी है। आज कुरान पढ़ के बता रही हूं ये कुरान को भी नहीं मानते हैं। ये कुरान को भी नहीं मानते हैं। अब जो किया आपने, ये कुरान को भी नहीं मानते हैं, इसलिए इन्होंने ही तो दावा किया था हमें कुरान काफी है। आज इनके सामने कुरान पढ़ के बता रही हूं ये कुरान को भी नहीं मानते हैं। का गवाह कौन है? का पहला गवाह अली है। का अली तो तुम्हारा शौहर है, जो ज़ौजा का होता है वो शौहर का होता है। अच्छा अली को नहीं मानोगे? मर्तबा शहजादी दरबार में मुखातब होकर कहती है अच्छा तुमने कुछ और भी सुना है अली के बारे में? एक खड़ा हुआ हाँ हमने सुना है मस्जिद नबवी ने अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। क्या किसी और ने कुछ भी सुना है? दूसरा शख्स खड़ा हुआ हाँ सुना है, नबी ने फरमाया हक अली के साथ, अली हक के साथ। तो शहजादी मुखातिब करके कहते बस अली तन्हा मेरा शौहर नहीं है। सुन लो जमाने वालों, आज तुमने तन्हा अली को नहीं झुठलाया, कुरान को भी झुठला दिया, हक को भी झुठला दिया। हम जो कुरान और हक को झुठलाए उस पर अल्लाह की लानत है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुमने कुरान को भी झुठला दिया, तुमने हक को भी झुठला दिया।
कहा ये मेरे बच्चे गवाह हैं। कहे तो बच्चे हैं। शहजादी ने, अधिक कुरान पढ़ रही है शहजादी। अच्छा बच्चे हैं। कहा तुमने कुरान पढ़ा है? बहुत सारे हाफिज बैठे थे। कहने लगा हाँ पढ़ा है। कहा अच्छा ये बताओ तुमने सूरह यूसुफ पढ़ा है? कहते हाँ पढ़ा है। अच्छा सूरह यूसुफ को बहुत सारे मुफस्सिर और कारियों ने, मुतासिम मुफस्सिर और कारियों ने ये लिखा है कि सूरह यूसुफ दास्तान इश्क है, पढ़ी ना जाए। लेकिन सूरह यूसुफ को ही अल्लाह ने अहसनुल क़सस कहा। कुरान के सारे किस्सों में सबसे बेहतर किस्सा जो है वो सूरह यूसुफ है। क्यों कहा अल्लाह ने कुरान को सूरह यूसुफ का अहसनुल क़सस? इसलिए कि मासूम ने फरमाया है सूरह यूसुफ का दूसरा नाम सूरह हुसैन है। अब समझ में आया मुतासिम मुफस्सिरों ने क्यों लिख दिया कि दास्ताने इश्क है, पढ़ी ना जाए। अगर पढ़ेंगे तो शहादत हुसैन उजागर होगी। सलमान पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरा मौजू नहीं है, मौजू नहीं है। जो किया आपने समझो कि सूरह यूसुफ पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। अच्छा ये बताओ जब पढ़ा है तो जब जनाब यूसुफ पे इल्ज़ाम लगा दिया गया जी तो कितने महीने का बच्चा था? लकीका 6 महीने का। अब तो जनाब यूसुफ का सीरियल आपको याद हो गया होगा खुद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक अशरा है इस पे पूरा। इसी साल मैंने पढ़ा भी है मेरठ में ज़ैदी फार्म, सूरह यूसुफ और करबला। देखिएगा नेट पे पढ़ा है। जनाब यूसुफ की गवाही कितने साल के बच्चे ने दी? साल नहीं 6 महीने के बच्चे ने जी। अच्छा ये जो गवाही मानी है बच्चे की, ये मुसलमान थे या मोमिन? मोमिन नहीं थे, मिस्र में काफिर थे। एक 6 महीने का बच्चा एक नबी की गवाही दे, काफिर भी मानता है, मुशरिक भी मानता है। तुम कैसे मुसलमान हो जिन बच्चों के लिए अल्लाह ने नबी के सजदे को तूल कर दिया? दूसरा इस्तदलाल शहजादी ने जनाब ईसा का दिया। तुमने ईसा का वाकया पढ़ा है जी? पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? कितने साल का था ईसा? ईसा नबी 1 दिन या 3 दिन जी। सवाल हुआ माँ पर, गवाही दे रहे हैं जनाब ईसा। इस्मत मरियम पे सवाल किया था कौम वालों ने, जनाब ईसा पे नहीं किया था। 1 या 3 दिन का बच्चा माँ की इस्मत की गवाही दे सकता है? ईसाई यहूदी मान लेते हैं जिसके दोनों बेटे मासूम हो। शहजादी झूठों को उनकी हद तक पहुंचा रही है। अच्छा अब एक सवाल मोतरिज ये करते हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं लोग कि शहजादी कायनात की शहजादी जी, और दूसरी तरफ फातिमा खुद बाग के लिए चली गई। बाग की हैसियत ही क्या है फातिमा के लिए? जिसके घर जन्नत के बागों के फल आते हो। फिर एक जुमला याद है कि कह दूं, फातिमा बुतूले कुबरा है, बुतूले सुगरा मरियम है। क्यों है? कि मरियम वहां की रोटी खाती थी, वहां वाले जहरा की रोटियां खाते हैं। अरे इतनी हल्के में सुन लिया आपने जुमला। मरियम के लिए वहां से रोटी आती थी, जहरा की रोटी जी वहां के लिए जाती थी। एक तरफ वो रह गया कि पादरी ने किताब लिखी नावे मरियम वर्द फातिमा,
तकाबुल और मरियम को अफजल दिखाया कुरान की आयतों का गलत तर्जुमा करके। लोग आए कुछ और किताब को लेके एक आलिम के पास पहुँचे, हुजूर देखिए इसमें तो सैयदा की तौहीन हो गई, आप फतवा जारी करें कि अभी उसे कत्ल कर दे। आलिम हो तो ऐसा हो, और जो कीजिएगा। आलिम ने कहा नहीं, अगर तुम कत्ल कर दोगे ना तो किताब और ज़्यादा बिकेगी। कि ऐसी किताब लक्की उसकी दुश्मनी पे राइटर को ही कत्ल कर दिया। कत्ल नहीं करना, अजमत को बढ़ाना नहीं है, घटाना है। किताब लिखी एक आलिम ने, फिजा वर्जिस मरियम। फातिमा तो बहुत दूर की बात है, मरियम को फिजा के मुकाबले में आए। देखिए हम जनाबे मरियम भी बाज़मत है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक जनाबे फिजा की बात है, जनाबे मरियम के लिए रोटी वहां से आती थी, 3 दिन तक फातिमा पकाती रही, फिजा बांटती रही। फरिश्ता कहता फिजा तेरा शुक्रिया। फिजा ने कहा शुक्र के लिए नहीं बांटते, ये तो अली और फातिमा का सदका है। अल्लाह की आवाज आई, फातिमा तेरे भी शुक्रगुजार, तेरी कनीज के भी शुक्रगुजार। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि सूरह दहर में जनाब फिजा भी शामिल है, अपने हिस्से की रोटी भी दी है जी। तो लोग कहते हैं कि गई क्यों दरबार में, जब इतनी ताकतवर थी तो गई क्यों। जुमला सुनिएगा, खुद मंगा लेती, जो शय मंगा लेती। हाँ बेशक इसमें कोई शक नहीं है, जब फिजा में इतना असर है कि अगर कह दे तो दीवार सोने की हो जाती है, तो फातिमा की क्या बात। गई क्यों, अब सुनो जुमला। दुनिया वालों, फातिमा बाग के लिए दरबार में नहीं गई थी। फातिमा जो दरबार में गई, मुबाहिले की बची हुई लानत को मुकम्मल करने के लिए ज़हरा दरबारे खिलाफत में पहुंची। नहीं समझे, मैं तशरीह करके सुना रहा हूं, हुजूर। मुबाहिले की बची हुई लानत को मुकम्मल करने के लिए फातिमा दरबारे खिलाफत में गई। मुबाहिले में क्या मुआहिदा हुआ था, जो हार जाएगा उसे मारा जाएगा, उसे कत्ल किया जाएगा, उसे कैद किया जाएगा। बस ये मुआहिदा हुआ था, जो हार जाएगा उस पे लानत पढ़ी जाएगी, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। जो हारेगा न उसे मारा जाएगा, न कत्ल किया जाएगा, न कैद किया जाएगा, उस पे लानत पढ़ी जाएगी। अगर लानत एक जमाने तक रहती तो नजरान के लोग कर लेते, लेकिन पहले ही पादरी बता चुका था इनके मुकाबले में ना आना। कयामत तक जितनी नस्लें आएगी सब पे लानतें होगी, तो जो झूठा होगा उस पे लानत पड़ी जाएगी। अब तो जुमला समझ गए होंगे, फातिमा दरबार में क्यों गई। अमा जो मासूमा को झुठला दे उससे बड़ा झूठा और जो मासूमा को झुठला दे। जो मासूमा को झुठला दे, मुबाहिले की बची हुई लानत को शहजादी मुकम्मल करने के लिए मुबाहिले में पहुंची। ना शहजादी को किसी की जरूरत थोड़ा ही थी, जिसके बेटे खुद जन्नत के सरदार हो, जिसका शौहर खुद साक़ी कौसर हो, जिसका बाबा शाफ़े महशर हो, जो खुद सरदारी रखती हो। या फातिमा अंती सैयदतु निसाइल आलमीन, रसूल ने यह फरमाया है, फातिमा तुम आलमीन की औरतों की सरदार हो। कहीं अगर इस हदीस में अल्लाह के नबी की
नबी ने कहीं मुस्तस्ना किया हो। फातिमा हव्वा की सरदार नहीं, फातिमा मरियम की सरदार नहीं, फातिमा सारा की सरदार नहीं, फातिमा हाजरा की सरदार नहीं। अंती निसाइल आलमीन, जितनी भी औरतें कायनात में हैं सब फातिमा की सरदारी में है। तुम्हारी तो बिसात क्या, अब मरियम हाजरा सारा भी अगर जन्नत में जाएगी तो जहरा की सरदारी में होके जाएगी। अब गाते रहिए गीत उम्मुल बनी मोमिनीन के। अगर किसी को जन्नत के करीब जाना होगा तो जब तक सरदारी जहरा में नहीं खड़ी हो पाई। शहजादी दरबार में इसलिए गई, कितने घंटे खड़ी रही? 4 घंटे 10 मिनट। किसी ने ये ना कहा रसूल की बेटी बैठ जा। हमने देखा है कि जब आप आती थी तो अल्लाह का नबी खड़ा हो जाता था और जला सहा और अपने मकाम पर बिठाता था। 4 घंटे 10 मिनट हुसैन की माँ दरबार में खड़ी रही, पैरों पे वरम आ गया। सलमान से कहती है सलमान चलो, अब खड़ा नहीं हुआ जाता। तारीख ने लिखा कि जब फातिमा घर से गई तो कदम गड़बड़ा नहीं रहे थे, अबा ज़मीन में ख़त नहीं दे रही थी, लेकिन जब दरबार से आई है तो इस तरह आई है जिस तरह कोई लागर चलता है। कमर झुक गई, दरवाजे में दक्कुल बाब किया। फिजा जो रोज शहजादी को देखा करती थी दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद कहती है साइल यहाँ मेरी शहजादी नहीं है। दरबार गई, जैसे फिजा की ज़बान से शहजादी ने जुमला सुना, चेहरे से नकाब को हटाया। फिजा तुझे क्या हो गया? मैं हसनैन की माँ जहरा। फिजा ने जो शहजादी के चेहरे को देखा, चीख मार के मुंह पे तमाचे मार के कहती है शहजादी जब दरबार में गई थी तो बाल सिया थे, कमर झुकी हुई नहीं थी। आखिर क्या गुजर गई? फातिमा कहती है फिजा सब्र कर, मुझे बैठ जाने दे, उसके बाद बताती हूँ दरबार में हुआ क्या। फिजा रो रही है, उम्मेमन भी आ गई। कहती है फिजा 4 घंटे दरबार में खड़ी रही, फिजा मुझे दरबार में झुठलाया गया। रोने की शब है ज़ादारो, रोने की शब है आज। फिजा मेरे मासूमों को भी झुठला दिया गया। ये गुफ्तगू हो रही थी, दोनों बेटियां जहरा की आ गई, ज़ैनब उम्मे कुलसूम। अम्मा के चेहरे को देखती है, कभी सिया बालों को देखती है। जब देख चुकी, देख के कहती अच्छा अम्मा ये बता हक मिला या नहीं? जहरा खामोश रही। ज़ैनब फिर कहती अम्मा दरबार में आप अपना हक लेने के लिए गई थी, ये बताइए मिला या नहीं? ज़हरा खामोश रही, हाथों को जोड़ के छोटी सी ज़ैनब कहती अम्मा बताइए ना हक मिला या नहीं? फातिमा ने कहा नहीं ज़ैनब हक नहीं मिला। जैसे ही ज़ैनब ने सुना हाथों को जोड़ के कहती अम्मा जब मालूम था नहीं मिलेगा तो गई क्यों? ज़हरा इस सवाल पे भी खामोश हो गई। अम्मा मुझे ये बताइए जब हक नहीं मिल रहा था तो गई क्यों थी दरबार में? इसलिए कि आप दरबार ना जाती तो कमर ना झुकती, सिर के बाल सफेद ना होते। फातिमा खामोश रही। ज़ैनब ने माँ के बोसे दे के कहा अम्मा मुझे सवाल का जवाब दीजिए। हज़रदारो अब तो फातिमा से बर्दाश्त न हुआ,
ज़ैनब ने सवाल किया, माँ जब हक नहीं मिलता था आप दरबार में क्यों गई? अरे ज़हरा ने ज़ैनब को सीने से लगाया, मेरी बेटी सब दरबार का नाम ले, तुम दरबार का नाम मत लेना। आज दरबार में गई तो मेरे सर पे चादर थी, मेरे बेटे साथ थे। ऐ ज़ैनब जब तू दरबार जाएगी न सर पे चादर होगी, मुनादी निदा देता होगा ये ज़हरा की बेटी है, आओ तमाशा देखो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ए मेरी ज़ैनब, आज जब दरबार गई तो सर पे चादर थी, शराबियों का मजमा नहीं था। जब तू दरबार जाएगी तो कोई नहीं होगा। हाँ अज़ादारों, कितना बड़ा जुल्म हुआ, कुछ लोग दरे ज़हरा पे लकड़ियां लेके आ गए, लकड़ियां लेके आ गए, आवाज दी अली को बाहर निकालो। फातिमा ने कहा नहीं, अली नहीं बाहर जाएंगे। तफसील से नहीं पढ़ूंगा मसाइब, इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। और नौबत यह आई कि दरवाज़ा जला दिया गया। क़यामत उस वक्त आ गई जब दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, और थोड़ा सा दरवाज़ा खुला, एक शख्स ने, बराबर में खड़े हुए शख्स ने तलवार का एक मुट्ठा शहजादी के हाथ पे मारा। वो नील शहजादी का मरते दम तक ना गया, हाथ शल हो गया था शहजादी ज़हरा का। अली को खींच के बाहर निकाला जा रहा है, फंदा डाला गया अली के गले में। लोग कहते हैं रोते क्यों हो? अज़ादारों, अब तो फातिमा से बर्दाश्त न हुआ, लोग अली को खींच के दरबार में ले जा रहे हैं। अज़ादारों, फातिमा कहती है फिज़ा जरा मुझे सहारा दे दे। फिज़ा ने फातिमा को सहारा दिया, कहा उम्मे ऐमन मेरे बाबा का मामा मुझे ला के दे। बाबा का मामा लिया, बाबा की कबाली, बाबा का आशा लिया। कहा उम्मे ऐमन बाबा के रोज़े पे लेके चल। फातिमा रसूल के रोज़े पे पहुंची, हाथों को रख के कहती है बाबा, अली के हक को छीना गया, मैं खामोश रही। मेरे बच्चों को झुठलाया गया, मैं खामोश रही। लेकिन है मेरे बाबा, हम मेरे वली अली को खींच के ले जाते हैं, मैं बद्दुआ करने जाती हूँ। जैसे ही बद्दुआ के लिए फातिमा ने हाथ उठाए, इधर अली को एहसास होने लगा। सलमान को बुला के कहते, सलमान जल्दी जा, फातिमा रसूल के रोज़े पे जा चुकी है। फातिमा बद्दुआ के लिए हाथ उठा रही है। फातिमा से जाके कह दे ज़हरा बद्दुआ न करना। सलमान ने हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ के कहते, मौला आपको कैसे महसूस हुआ? कहा सलमान, मैंने देखा है मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो रही है। मस्जिद नबी की दीवारें बुलंद हो रही है। सलमान दौड़ते हुए गए, अरे बीबी बद्दुआ न करना, मदीने पे अजाब आ जाएगा, मदीने पे अजाब आ जाएगा। फातिमा रोती हुई रसूल के रोजे से आ गई। फातिमा रोती हुई और रसूल के रोजे से आ गई बाबा के। अली आए और वो वक्त आया कि जब फातिमा ने अली को अपने पास बुलाया, सारे बच्चों को अपने अपने हुजरों में भेज दिया। शहादत की शब है आज, शहादत की शब है। दुआ करें आप शहजादी के जवार में बैठे हैं कि जन्नतुल बकी तामीर हो जाए और हम ये शहजादी की शहादत की मजलिस वहां पढ़े और आप सुने। सारे बच्चों को कह दिया तुम अपने हुजरे में चले जाओ। अली को कहा या अली तुम बैठ जाओ। या अली रात मेरा बाबा मेरे ख्वाब में आया था, कह रहा था फातिमा
अब तुम जल्द ही मुझसे मुल्हाक हो जाओगे। सुनेंगे मेरी माँ बहनें बैठी है। फातिमा हाथों को जोड़ के कहती है, या अली मुझे माफ़ कर देना अगर खिदमत में कमी रह गई। अली जहरा के इस जुमले पे चीख मार के रोए। का फातिमा कैसी बातें करती हो, पूरी जिंदगी आपने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। का नहीं या अली अगर बीमारी के आलम में कोई खिदमत ना कर पाई तो मुझे माफ कर देना। सुनेंगे दूसरी वसीयत जहरा ने यह की मौला से, या अली देखो तुम जवान हो, मेरे मरने के बाद शादी कर ले, लेकिन ऐसी दुल्हन लेके आना जो मेरे हसन और हुसैन से प्यार से पेश आए। या अली तुम तो जानते हो मैंने बच्चों को बड़े लाड़ो प्यार से पाला है। या अली मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। या अली रातों को मेरे लाल को उठ के पानी पिलाते रहना। या अली मेरा जनाजा शब की तारीकी में उठाना। या अली मेरे जनाजे में फला लोगों को शरीक मत करना। या अली मुझे गुस्ल आप देना। या अली मुझे कफन आप पहनाना। हालांकि फिजा गुस्ल देने वाली थी, उम्मे ऐमन साथ में गुस्ल देने वाली थी। अरे वो क्या शय थी जिसकी वजह से फातिमा वसीयत कर रही थी? शायद वो वजह वो थी कि जब जहरा के गुस्ल के वक्त वो राज खुला, फातिमा नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को वो राज मालूम हो जाए। मेरे बच्चे पूरी जिंदगी उस राज को नहीं भूल पाएंगे। अरे लेकिन राज इतना बड़ा था, जब अली जैसे शुजा का हाथ टूटी हुई पसलियों पे पहुंचा, चीख मार के रो के कहता है, अरे जहरा कितनी मजलूम है, 3 पसलियां टूट गई लेकिन अली से न बताया। अज़ादारों अभी तो पसलियों पे हाथ गया। ज़ैनब बराबर में खड़ी थी, अम्मा के गुस्ल को देख रही थी। ज़ैनब की नजर पड़ी, बार बार मेरा बाबा अम्मा के हाथ को सीधा कर रहा है, लेकिन अम्मा का हाथ सीधा नहीं होता। जब काफी देर देखती रही, बाबा से लिपट के कहती है, बाबा अरे गुस्ल के वक्त भी मेरी अम्मा का हाथ सीधा क्यों नहीं होता? अली ने ज़ैनब को सीने से लगा लिया। है मेरी ज़ैनब बर्दाश्त ना कर पाएगी। जालिम के ताजियाने ने ज़हरा का हाथ छल कर दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ज़ैनब बर्दाश्त ना कर पाएगी। मेरी शहजादी गुस्ल दिया, कफन पहनाया, मैयत को सहने आंगन में रख दिया। रखने के बाद आप भी तो जानते हैं, अली ने बड़े प्यार से बेटे हसन की तरफ देखा। बेटा हसन, अम्मा का आखिरी दीदार ना करोगे? फिर अम्मा का चेहरा कयामत में नजर आएगा। हसन रोते हुए अम्मा के कदमों के करीब पहुंचे, मुंह रख दिया, अम्मा तेरे बगैर नींद नहीं आए। जब हसन रुखसत होके चले गए, ज़ैनब से बुला के कहा, ज़ैनब अम्मा का आखिरी दीदार कर ले। ज़ैनब अम्मा के कदमों के करीब नहीं गई, अम्मा के चेहरे के करीब पहुंची, मुंह पे मुंह रख दिया। मेरी प्यारी अम्मा, तेरे बगैर ज़ैनब को चैन नहीं आएगा। अम्मा ज़ैनब कैसे जिंदा रहेगी? अभी ज़ैनब अम्मा से बयान कर रही थी, ज़हरा के लब हिले। मेरी ज़ैनब, जहां मेरा हुसैन जाए साथ चली जाना, मेरे हुसैन को तन्हा न छोड़ना। मैंने हुसैन को बड़े प्यार से पाला है।
जब ज़ैनब अम्मा से रुखसत हो गई, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, उम्मे कुलसूम भी माँ से रुखसत हो गई। जब अली के सारे बच्चे अम्मा से मिल लिए, अरे अली की नजर हुसैन के चेहरे पे पड़ी। क्या देखा? फातिमा का चाहता बेटा कोने में खड़ा हुआ रो रहा है। अज़ादारो, अली ने हुसैन को नहीं बुलाया, अली खुद हुसैन के करीब गए। हुसैन, तुम तो फातिमा के चाहते बेटे हो, क्या अम्मा का आखिरी दीदार ना करोगे? अज़ादारो, हुसैन बाबा के करीब जाके कहते हैं, है बाबा मुझे ये बताइए, क्या मेरी माँ फ़क्र मरियम है? अली कहते हैं, कहाँ मरियम, कहाँ ज़हरा? क्या बाबा मैं फ़क्र ईसा हूँ? कहाँ बेटे तू भी फ़क्र ईसा है? आज़ादारों, रोने के लिए तो जुमला यही काफ़ी है, मजलिस को तमाम कर दूंगा। हुसैन तड़प के कहते हैं, ऐ मेरे बाबा, जब तक मेरी माँ मुझे ना बुलाएगी, हुसैन अम्मा से मिलने न जाएगा। हुसैन के जुमले फिजा में गूंजे। अरे बंदे कफन टूटे, दो हाथ नमूदार हुए, रोने का एक जुमला पढ़ूंगा। अरे जो हाथ गुस्ल के वक्त सीधा ना हो सका, जिस हाथ से तस्बीह ना पढ़ी गई। अरे जब बेटे ने पुकारा, हाथों को बुलंद करके आवाज आई, आ मेरे लाल, माँ के सीने से लग जा। हुसैन अम्मा के सीने से लग गए। मैं कहूँगा फातिमा आज मदीना है, हुसैन को सीने से लगा लिया। अरे कल करबला होगी, हुसैन के सीने में तीर लगे होंगे। ज़हरा की सदाई, मैं अपने लाल का सर, एक जुमला, एक जुमला, ज़हरा की सदाई मैं अपने लाल का सर आगोश में ले लूंगी। अली ने वसीयत के मुताबिक आखिरी जुमला, और इस मसायब को अरब का सबसे बड़ा जाकिर अब्दुल महाजिर जो शाम में पढ़ा करता था, वो जुमला पेश कर रहा हूं। अली ने वसीयत के मुताबिक रात के अंधेरे में ज़हरा को दफना दिया। वसीयत की थी शहजादी ने, कहा या अली देखो मुझे तन्हा मत छोड़ना। मौला ने क्या क्या कहना चाहती हो ज़हरा? कहा या अली दफना के मुझे भूल मत जाना। क्या क्या मतलब फातिमा? कहा मेरी कब्र पे कुरान पढ़ने सलाम करने आते रहे। मेरे मौला शहजादी के सवाल पे खामोश हो गए। कहा फातिमा कैसा वादा ले रही हो? ना मालूम मुझे ज़माना मोहलत दे या ना दे। रोती हुई कहती है हाथ पकड़ के, तुम्हें हुसैन का वास्ता वादा करो मैं जाने वाली हूँ। मेरी कब्र पे कुरान पढ़ने के लिए आओगे, मेरी कब्र पे सलाम करने के लिए आओगे। अली ने रोते हुए आज की तारीख में वादा किया। फातिमा, अली वादा करता है हर शब में आपकी कब्र पे सलाम के लिए आऊँगा, लेकिन हुसैन की माँ आप भी वादा करे, जब मैं सलाम करूँ तो जवाब ज़रूर दे। फातिमा ने रोते हुए वादा किया। अली वादे के मुताबिक शब की तारीकी में जाते थे, पहले सलाम करते थे, फिर कुरान पढ़ते थे। 3 दिन के बाद जब अली कब्र ज़हरा पे पहुंचे, अरे अली सलाम करते रहे, कब्र ज़हरा से जवाब ना आया। अली ने फिर सलाम किया, लेकिन कब्र ज़हरा से जवाब ना आया। अली जैसा साबिर कब्र ज़हरा पे रो के कहता, फातिमा मैंने अपना वादा पूरा किया, आप वादे को पूरा क्यों नहीं करती? आखिरी जुमला और मजलिस तमाम अज़ादारो। अरे कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, अली मेरी कब्र को छोड़ दो,
मेरे हुसैन को माँ याद आ गई। मेरा हुसैन जमीन पे बेहोश पड़ा है। अली ने कब्र ज़हरा को छोड़ा। अरे बैतु शरफ आए, क्या देखा हुसैन खाक पे पछाड़े। है मेरी अम्मा, अली ने हुसैन को सीने से लगा लिया। है मेरे लाल, अब अम्मा करबला में आएगी, शिमर का कुन खंजर होगा, ज़हरा की सदा आएगी। है मेरे लाल हुसैन, वाह फातिमा, वाह मुसीबत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रज़न बक़ज़ाइक। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मूजिबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। पालने वाले बस एक दो दुआ है, क्योंकि मसाइब है, आपकी आँखों में आंसू है, यहाँ सब अपनी मुरादें लेके आते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, शहज़ादी के टूटे हुए पहलू का वास्ता, पहली दुआ तो यह है शहज़ादी के सदक़े में कि जितने भी मरीज़ यहाँ आए हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता। जो मोमिनीन रोज़गार के लिए आए हैं उनके रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमा। परवरदिगार, जहाँ भी मोमिनीन मोमिनात हैं उनकी जानो माल की हिफाजत फरमा। हमारे मरजाए उलमाए कराम की हिफाजत फरमा। मज़ार मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को बुलंद फरमा। दुश्मन अहले बैत को निस्तो नाबूद फरमा। खुसूसन अमेरिका इसराइल को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार, जो बे औलाद है उन्हें सहले औलाद अता फरमा। जिन मोमिनीन ने इन प्रोग्राम में हिस्सा लिया उनकी दिली हाजात को कबूल फरमा। ज़माना पुराशोभ है, हम मजलूम है, तन्हा है, कोई हाल पूछने वाला नहीं। शहज़ादी का वास्ता, टूटी हुई पसलियों का वास्ता, वारिसे फातिमा हमारे हकीकी हादी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब का शुमार उनके हकीर आवान अंसार में फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।